तमिलनाडु में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। विजय को मैजिक नंबर फाइनली मिल गया। तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए और अब विजय के पास 121 विधायकों के समर्थन जुटा लिया है। 121 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर विजय राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। इसमें विजय की पार्टी टीवीके के 107 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 विधायक हैं, सीपीएम और सीपीआई के 2-2 विधायकों के साथ वीसीके और आईयूएमएल के 2-2 विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया है। एएमएमके के एक विधायक ने भी विजय को समर्थन दिया है। मैजिक नंबर मिलने के बाद तमिलनाडु में विजय के समर्थकों के बीच जश्न शुरू हो गया है। तो किस तरह से विजय को बहुमत पर आखिरकार विजय मिल गई है। शपथ ग्रहण होना था, लेकिन जिस तरह से उन्हें राज्यपाल ने न्योता नहीं दिया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास 118 मैजिक नंबर का समर्थन हासिल नहीं था, उसके बाद आखिरकार वो समर्थन हासिल हुआ। उन्होंने अपील की और इस बीच आप देखिए कि हर पार्टी का चरित्र और चेहरा किस तरह से सामने निकल कर आया कि दो धुर विरोधी पार्टियां भी विजय को सत्ता में पाने से रोकने के लिए एआईडीएमके और डीएमके साथ मिलाने को तैयार हो गई थी। तो जरा सोच कर देखिए कि विजय बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आते हैं। हमारे साथ टी राघवन इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। टी राघवन, आखिरकार जो बहुमत के आंकड़े पर विजय पानी थी वो विजय ने पा ली है, लेकिन इस सब के बीच में हर पार्टी का जो चेहरा है ना, नैतिकता का, वो पूरा लबादा उतर गया है। कोई भी किसी के साथ आ सकता है अगर कोई एक नई शक्ति राजनीति के पटल पर उभर रही है तो। देखिए, ये सर्वाइवल की बात है, ऐसा कह सकते हैं। 50 सालों से इन दोनों द्रविड़ दलों ने तमिलनाडु की राजनीति पर एक छत्र राज किया, एक के बाद एक सत्ता में आए, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि यहाँ पर एक और नया फोर्स जो है वो तैयार हो गया है, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ये दोनों द्रविड़ पार्टियों ने एक साथ आने की कोशिश की। हालांकि ये फार फेच्ड शुरू से लग रहा था, इस लिहाज से कि दोनों ही द्रविड़ दलों की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें कहीं पर भी ये दोनों एक दूसरे से सैद्धांतिक तौर पर मेल नहीं खाते, लेकिन अब वो सब बीती हुई बात हो गई है पिनास, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं लोक भवन के बाहर, तीसरी बार अब विजय यहां पर आए हैं और इस बार उनके पास संख्या बल है। वो गवर्नर से मिल रहे हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुलाकात चल रही है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जब वो वापस यहां पर जब आए थे तब वो एक ब्लैक कलर की अपनी पर्सनल कार में आए थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर में जब वो यहां से निकलेंगे तो एक पूरा कैवलकेड उनके साथ होगा, क्योंकि तब तक वो सीएम डेजिग्नेट हो चुके होंगे। ये बताया जा रहा है कि संडे या मंडे, रविवार या सोमवार को उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है उसी जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में, जहां पर 3 दिन पहले उस कार्यक्रम को रोक दिया गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ उठापटक, एकदम बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर बदल गया था। लेकिन उसके बाद जब तीनों ही दल, चाहे वो सीपीआई, सीपीएम और वीसीके हो, उनको इन्होंने अप्रोच किया और आईयूएमएल को भी अप्रोच किया। ऐसा बताया जा रहा है कि एएमएम के जो एनडीए का पार्टनर था उसने स्वेच्छा से अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो है एक ही एमएलए ने वो दिया है। तो ऐसे में 121 एमएलए के समर्थन के साथ वो संख्या बल विजय जुटा पाए हैं, जिन्होंने पूरे तमिलनाडु के इतिहास को पलट कर रख दिया। और अब हम देख रहे हैं कि 50 सालों के बाद एक बार जो द्रविड़ दल हैं वो सत्ता से बाहर रहेंगे और एक नया फोर्स जो है वो तमिलनाडु पर शासन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो अपने तमाम विधायकों का समर्थन हासिल करके, मैजिक फिगर हासिल करके पहुंच चुके हैं विजय राज्यपाल के पास और सरकार बनाने का दावा वो फाइनली पेश कर रहे हैं। एक फिल्मी सफर उनका रहा सत्ता हासिल करने को लेकर भी और उसके बाद बहुमत साबित करने को भी लेकर। जिस तरह से पूरा चीजें अनफोल्ड हुई हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। टी राघवन, एक बार तो शपथ के लिए तैयारियां हो गई थी और उसके बाद सब कुछ होल्ड पे चला गया। अब शपथ कब है, कैसी तैयारियां, उसको लेकर भी अब तो क्लैरिटी है। देखिए, अभी थोड़ी देर में ऑफिशियल जानकारी इसकी मिल जाएगी। जब गवर्नर हाउस से विजय बाहर निकल जाएंगे उसके बाद गवर्नर से एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि संख्या बल के साथ टीवीके के चीफ जो विजय हैं उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और ये वक्त और ये जगह मुकर्रर की है। जगह फाइनल है, जगह जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम पेरियामेड होगा और वो जगह है पिनास। जैसा आपने बताया कि एक्टर होने के नाते वहां पर उनकी फिल्मों के टीजर, ऑडियो लॉन्च और ट्रेलर लॉन्च होते थे। अब वहां पर वो सीएम के तौर पर उसी जगह से लॉन्च होने जा रहे हैं, ये अब तय हो गया है। और समय हमें ये बताया गया है टीवी के सोर्सेस की तरफ से, या तो वो रविवार होगा या सोमवार होगा, उस पर अभी चर्चा चल रही है। एक बार जब वो अपने घर वापस पहुंच जाएंगे नीलांगरे में, उसके बाद वहां पर बैठक होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन से रविवार या सोमवार को किस समय उन्हें शपथ लेनी है। वो उनके एस्ट्रोलॉजर भी उनके साथ बैठेंगे और ये समय तय किया जाएगा। लेकिन जैसा आप लगातार कह रहे हैं, हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि ये एक जो असाध्य काम है जिसको इम्पॉसिबल कहा जाता था, उसको पॉसिबल टीवी के चीफ विजय ने बना दिया। जो फैन
फॉलोइंग उनकी थी वो इतनी जबरदस्त थी कि उनके घर वालों को भी उन्होंने मना लिया कि इस बार राज्य में बदलाव होना चाहिए। और 50 साल की द्रविड़ दलों की राजनीति पर उन्होंने उनको कह सकते हैं कि एक तरह से ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त तो कर दिया, लेकिन कई गठबंधन भी उन्होंने तोड़ के रख दिए हैं। कईयों के सिटिंग अरेंजमेंट बदल रहे हैं, कई दोस्त दूरियां बना रहे हैं, जिस तो तरह मतलब उन्होंने काफी कुछ डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस का ये मूव कि उनके 5 एमएलए जो हैं टीवीके की पार्टी विजय को सपोर्ट करेंगे, उससे न सिर्फ डीएमके के साथ उनके संबंध खराब हुए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने भी इस बात को, कांग्रेस के इस पहल को जो है बहुत ज्यादा तीखी नजर से देखा है। बहुत आलोचना का शिकार कांग्रेस हो रही है और ये जाहिर सी बात है कि अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। 2029 के चुनाव में भी डीएमके ने यह कहा है कि उन्हें सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि 2024 के चुनाव में डीएमके कांग्रेस का गठबंधन था और सारी 39 सीटें तमिलनाडु के उस गठबंधन ने जीती थी। लेकिन अब क्या ये कांग्रेस कर पाएगी? क्योंकि जो लेटर ऑफ सपोर्ट कांग्रेस ने दिया था उस वक्त ये कहा था कि न सिर्फ इस विधानसभा के चुनाव के पोस्ट पोल अलायंस के तौर पर, बल्कि आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी जो है वो कांग्रेस टीवीके के गठबंधन का हिस्सा होगी। ऐसे में कांग्रेस के सामने मुश्किलें ज्यादा है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि 1967 के बाद पहली बार कांग्रेस को यह मौका मिल रहा है कि वो तमिलनाडु की राजनीति में सक्रियता के साथ आ सके। डीएमके के साथ 21 सालों के रिश्ते में कई बार डीएमके की सरकार बनी, लेकिन कभी भी कांग्रेस का मंत्री यहां पर नहीं बन पाया। लेकिन विजय ने यह ऑफर कांग्रेस को किया है कि वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होगी। तो ऐसे में अगर एक मंत्री भी उनका यहां पर बनता है तो कांग्रेस के लिए ग्रास रूट पर रिवाइवल की ये बहुत बड़ी संभावनाएं कांग्रेस को दिख रही है। इसीलिए कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके का सपोर्ट किया है। तो कांग्रेस ने गैम्बल खेला है। 2029 के चुनाव से पहले अपने भरोसेमंद साथी को छोड़ा है जिसने उसे एक शानदार विजय दिलाई थी। तो ये गैम्बल कितना फुलफिल होगा? क्रिटिसिज्म तो अभी भर भर कर हो रहा है। दिलचस्प रहेगा ये राजनीति का पूरा घटनाक्रम। आप नजर बनाए रखिए, अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा होगा। विजय का शपथ ग्रहण समारोह, एक नया इतिहास, एक नई राजनीतिक इबारत जरूर लिखी जाने वाली है।